जब एक जरूरी रेलवे स्टेशन को आप समझिए भविष्य के लिए तैयार किया जाता है। आज हम छत्तीसगढ़ के भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन BPHB पर एक नजर डाल रहे हैं। इसके कायाकल्प की काफी चर्चा है। हमारे पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट है और आज का हमारा मिशन है इस स्टेशन के 26 करोड़ के नवीनीकरण को समझना। ये सब हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। हम देखेंगे इसका क्या महत्व है, क्या चुनौतियां हैं और ये जो विश्व स्तरीय केंद्र बनाने का लक्ष्य है ये कितना संभव है। तो भिलाई पावर हाउस स्टेशन ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं लगता मुझे। इसकी लोकेशन तो साफ है, भिलाई स्टील प्लांट यानी BSP और नेशनल हाईवे 53 के पास। लेकिन ये पावर हाउस नाम ये कहां से आया, कुछ अंदाजा है? हाँ बिल्कुल, ये नाम दरअसल सीधे भिलाई स्टील प्लांट के अपने पावर प्लांट से जुड़ा है। कैप्टिव पावर प्लांट ये NTPC और सेल का एक जॉइंट वेंचर है। तो मतलब ये नाम ही स्टेशन की औद्योगिक जड़ों को दिखाता है ना। और ये स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी SECR जोन के रायपुर डिवीजन का एक बहुत अहम ट्रांजिट पॉइंट भी है। भिलाई के लिए तो खैर है ही जरूरी। अच्छा, तो नाम में ही इंडस्ट्री छुपी है, समझ गया। अब आते हैं 26 करोड़ रुपए के मेकओवर पर। ये पैसा जा कहां रहा है? और ये जो बात है कि एयरपोर्ट जैसा अनुभव देना है, ये सुनने में तो बड़ा एम्बिशियस लगता है। हाँ, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और जैसा आपने कहा, ये नवीनीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हो रहा है। ये एक नेशनल लेवल की पहल है। देश भर के कई स्टेशन आधुनिक बन रहे हैं और भिलाई उनमें से एक है। अब बदलावों की बात करें तो एक तो बिल्कुल नई मॉडर्न इमारत बन रही है। फिर यात्रियों की सुविधा के लिए, खासकर जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं या बुजुर्ग हैं, उनके लिए लिफ्ट और एस्केलेटर वाला चौड़ा फुटओवर ब्रिज बनेगा। एक्सेसिबिलिटी मतलब? बिल्कुल, एक्सेसिबिलिटी। फिर एंट्री और एग्जिट के रास्ते अलग अलग होंगे ताकि भीड़भाड़ कम हो, आना जाना आसान हो। प्लेटफॉर्म्स पर भी काम होगा, नए पत्थर चेकर टाइल्स लगेंगी। अच्छा, टेक्निकल सुधार भी हैं, जैसे नए LED डिस्प्ले बोर्ड्स, बेहतर टिकटिंग सिस्टम और सुरक्षा। उसके लिए ज्यादा CCTV कैमरे और अच्छी लाइटिंग होगी। और हाँ, एक और बात, दीवारों पर स्थानीय संस्कृति और कला को भी जगह मिलेगी। लोकल टच देने की कोशिश है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये जो एयरपोर्ट जैसा अनुभव वाली बात है, इसका मतलब सिर्फ नई बिल्डिंग और चमक दमक है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं नहीं, ये सिर्फ साफ सफाई या नई बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं है। ये असल में रेलवे यात्रा को लेकर जो उम्मीदें बदल रही है ना, उसको दिखाता है। अब भिलाई जैसे औद्योगिक शहर में भी लोग ज्यादा आरामदायक, व्यवस्थित और आधुनिक अनुभव चाहते हैं। कुछ वैसा ही जैसा हवाई अड्डों पर मिलता है। और ये भी अहम है कि ये योजना अगले 40-50 सालों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। लॉन्ग टर्म विजन है। और ये सब करते हुए स्टेशन अपनी मौजूदा भूमिका भी निभाता रहेगा, वो तो है ही। सही कहा। अभी स्टेशन की क्या भूमिका है कनेक्टिविटी में? कौन सी ट्रेनें चलती हैं? ये स्टेशन अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें चलती हैं। जैसे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से अमृतसर तक जा सकते हैं, शालीमार LTT एक्सप्रेस है मुंबई के लिए, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस से अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों तक सीधी कनेक्टिविटी है। और साथ ही रायपुर, दुर्ग जैसे आसपास के शहरों के लिए लोकल मेमू ट्रेनें भी चलती हैं। तो ये रोजाना सफर करने वालों और लंबी दूरी के यात्रियों दोनों के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। हाँ, कनेक्टिविटी तो जबरदस्त लग रही है। लेकिन हर बड़े बदलाव की तरह यहाँ भी शायद सिक्के का दूसरा पहलू होगा, खासकर स्थानीय स्तर पर कुछ असर। बिल्कुल। अब आते हैं कहानी के उस पहलू पर जो अक्सर बड़े प्रोजेक्ट्स में नजरअंदाज हो जाता है, स्थानीय प्रभाव। स्टेशन परिसर को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक सुधारने के लिए जो अवैध अतिक्रमण थे, जैसे ठेले, गुमटियां या वो अनौपचारिक ऑटो स्टैंड, उन्हें हटाया गया है। अच्छा, इससे स्टेशन के आसपास खुलापन आएगा, ट्रैफिक सुधरेगा, ये तो सच है। लेकिन इसका सीधा असर उन छोटे स्थानीय विक्रेताओं और ऑटो चालकों की रोजमर्रा की कमाई पर पड़ा है, जो शायद दशकों से वहीं अपना काम कर रहे थे। ओह, तो क्या रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इन हटाए गए लोगों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था या कोई प्लान है, या बस हटा दिया गया? रिपोर्ट इस तनाव का जिक्र तो करती है। जैसे कुछ ऑटो चालकों ने शिकायत की है कि उन्हें नो पार्किंग जोन में खड़े होने पर परेशान किया जा रहा है और उन्हें जो वैकल्पिक जगह दी गई है वो स्टेशन से करीब 400 मीटर दूर है। अब वो इसे अव्यवहारिक मानते हैं। उनका कहना है कि यात्री अक्सर उतनी दूर पैदल नहीं जाना चाहते। 400 मीटर तो है थोड़ा दूर। हाँ, तो रिपोर्ट में किसी ठोस पुनर्वास योजना का साफ साफ उल्लेख नहीं मिलता।
और यही वो चुनौती है, विकास और स्थानीय आजीविका के बीच संतुलन साधने की। ये एक क्लासिक दुविधा है जो अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स में दिखती है। ये तो सोचने वाली बात है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो इस स्टेशन का महत्व सिर्फ ट्रेन पकड़ने या उतरने तक सीमित नहीं है। निश्चित रूप से नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ ट्रेनों के आने जाने की जगह नहीं है, ये एक तरह से भिलाई स्टील प्लांट का प्रवेश द्वार भी है। और बीएसपी को उसकी विविध आबादी के कारण अक्सर मिनी भारत कहा जाता है। तो ये स्टेशन भिलाई की औद्योगिक पहचान का प्रतीक है। मिनी भारत का गेटवे, वाह। जी, इसके अलावा यहाँ से कुछ लोकल टूरिस्ट स्पॉट्स तक पहुँचना भी आसान है, जैसे मरोदा डैम है, मैत्री गार्डन है, जो शायद छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी है। फिर सूर्य ट्रेजर आइलैंड मॉल है और पास में देव बलौदा का प्राचीन शिव मंदिर भी है। तो ये स्टेशन एक तरह से औद्योगिक क्षेत्र को पर्यटन, मनोरंजन और स्थानीय संस्कृति से भी जोड़ता है। वाह, तो ये सिर्फ ईंट पत्थर का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भिलाई की पहचान और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। उद्योग और पर्यटन का संगम बन सकता है ये। हाँ, बात यही है। मुख्य बात यही है कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लक्ष्य है भिलाई को आधुनिक बनाना, भविष्य के लिए तैयार करना। लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि विकास की इस दौड़ में जो स्थानीय सामाजिक और आर्थिक चिंताएं हैं, उनका कितना ध्यान रखा जाता है,